तुम हार कहो तो स्वीकारो, हार कहो तो स्वीकारो, तुम जीत कहो तो स्वीकारो, तुम जीत कहो तो स्वीकारो। ये सुनना नहीं है, मानना है, अपने जीवन में अपनाना है इस वचन को। तुम हार कहो तो स्वीकारो, तुम हार कहो तो स्वीकारो, तुम जीत कहो तो स्वीकारो, जीत कहो तो स्वीकारो। मेरे बस एक तुम ही कान्हा, मेरे बस एक तुम ही कान्हा, तुम पर अपना सर्वस्व वारो, तुम पर अपना सर्वस्व वारो, तुम पर अपना सर्वस्व वारो, तुम पर अपना सर्वस्व वारो। जब जब भी सबने मुझे छला, जब जब भी सबने मुझे चला, सबने ही मुझको दुत्कारा, सबने ही मुझको दुत्कारा। अच्छा, जीवन में ऐसा हुआ क्या? जिस पर भरोसा था उसने भी संग नहीं दिया, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। जिससे ज्यादा आशा करोगे धोखा भी वही देगा। जब जब भी सबने मुझे छला, जब जब भी सबने मुझे चला, सबने ही मुझको दुत्कारा, सबने ही मुझको दुत्कारा। एक तेरा दर था खुला हुआ, एक तेरा दर था खुला हुआ, जिसने मुझको था स्वीकारा, जिसने मुझको था स्वीकारा। तब आहा तेरी चौखट पर सर रख कर, तेरी चौखट पर सर रख कर, जब रोया था मैं भावों में, जब रोया था मैं भावों में, तब तूने ही थामा हाथों को, तब तूने ही थामा हाथों में, तब तूने ही थामा हाथों को, तब तूने ही थामा हाथों को, निज हृदय से मुझको लिपटाया, हृदय से मुझको लिपटाया। तुम हार कहो तो स्वीकारो, हार कहो तो स्वीकारो, तुम जीत कहो तो स्वीकारो, तुम जीत कहो तो स्वीकारो। भजन ऐसा नाचने गाने का नहीं है, लेकिन ये जीवन की सच्चाई है। अभी हमने कोरबा में थे, तभी ये भजन रात को लिखा, नींद नहीं आ रही थी उस दिन रात को लिखा मुझे। समझोगे तो
धोखा नहीं खाओगे। दुनिया का हर व्यक्ति छलेगा, दुनिया का हर व्यक्ति धोखा दे सकता है, जो नहीं देगा वो हमारा कन्हैया है, वो परमात्मा है। जो भी तेरी मर्जी है देना, जो भी तेरी मर्जी है देना, मैं दास तेरा तू स्वामी है, मैं दास तेरा तू स्वामी है, मैं कभी करूँगा गिला नहीं, मैं कभी करूँगा गिला नहीं, तू मेरी नाव का माझी है, तू मेरी नाव का माझी है, जिस नाव को तूने थामा है, जिस नाव को जोर से गाइए, थामा है, वो जिस नाव को तूने थामा है, जिस नाव को तूने थामा है, उसे सागर ने भी नमन किया, उस सागर ने भी नमन किया, मेरे हृदय में भरे विकारों का, 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 तूने ही हरदम शमन किया, तूने ही हरदम समन किया, तूने ही हरदम शमन किया, हरदम समन किया। तो जैसी परिस्थिति है उसको स्वीकार करो और भगवान को धन्यवाद दो। सुख में ही धन्यवाद नहीं, कष्ट मिले तो भी धन्यवाद देना की बड़ी कृपा है। तुम हार कहो तो स्वीकारो, हार कहो तो स्वीकारो, तुम जीत कहो तो स्वीकारो, जीत कहो तो स्वीकारो, मेरे बस एक तुम ही कान्हा, मेरे बस एक तुम ही गाना, तुम पर अपना सर्वस्वारो, तुम पर अपना सर्वस्वारो, तुम पर अपना सर्वस्वारो, तुम पर अपना सर्वस्वारो, तुझ पर अपना सर्वस्वारो, तुझ पर अपना सर्वस्वारो। भक्तवत्सल भगवान की जय। 5 बच्चे मरने पर अगर द्रौपदी शिकायत नहीं करती, जीवन की छोटी छोटी चिंताओं में थोड़ी लहर आ जाती है, कैसे घबरा जाते हो और क्यों भगवान को दोष देते हो। भक्त का कर्तव्य है ठाकुर जी को दोष नहीं देना, धन्यवाद देना हमेशा। ठीक है, ये बात समझ में आई। कृष्ण से ज्यादा, कृष्ण का मतलब क्या है सुनो। तुम कृष्ण से प्रेम करो और कहीं उहापोह में आओ, कृष्ण को भजूं या अपने इष्ट को, अपने इष्ट पर ध्यान दो। हमने ये नहीं कहा कृष्ण का अर्थ कि तुम दादी की भक्ति छोड़ दो, तुम विश्वनाथ की करते हो तो वो छोड़ दो, नहीं। जहां जो तुम्हारा इष्ट है ना उसको पकड़ लो बस, लेकिन एक को पकड़ के रखो, उसको मत छोड़ना। ठीक है कि नहीं। हम वृंदावन वाले हैं तो लगेगा कि भाई ये कृष्ण के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं। हमारे लिए तो नारायण भी उतने ही पूजनीय, अपने लिए तो विश्वनाथ हो, जगन्नाथ हो, कोई भेद थोड़े नहीं है ना। भेद ऊपरी स्तर पर है, गहराई में जाओगे ना तो समुद्र है। ये प्रशांत महासागर और बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर, क्या अंतर है। सागर तो सागर है।
कोई थोड़ा ज्यादा गहरा है, थोड़ा कम गहरा है। 5 बच्चों के मरने पर द्रौपदी ने शिकायत नहीं की। और शिकायत तो छोड़ो, जब कृष्ण गए अर्जुन के साथ बांध कर लाई, अर्जुन से कहा उठा तलवार, मार दे, सिर काट दे, दुष्ट का सिर काट। तो वो द्रौपदी है जिनके सिर कटे पड़े हैं, उन 5 बच्चों की मां है जो कहती है क्षमा करो, क्षमा करो। और क्षमा नहीं करना है, प्रणाम करो। तुमने ब्राह्मण को क्यों बांधा? बोले हत्यारा है। बोले तुम्हारी दृष्टि में है, मेरी दृष्टि में हत्यारा नहीं है। अरे द्रौपदी, 5 बच्चों के सिर काटने वाले को तू छोड़ने की कहती है? मुच्चनाम यीशु कहती है। द्रौपदी ने कहा मैं क्षमा तो तब करूं जब मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी नहीं हूं। ये मेरे गुरु के पुत्र हैं, मेरा स्वभाव नहीं कि मैं इनमें दोष देखूं। सुनो, 3 बात कही है द्रौपदी ने, सीखने की बात है। द्रौपदी कहती है वो बुरा हो तो हो, किसी ब्राह्मण में दोष मत देखना। दूसरी बात, गुरु के पुत्र में दोष मत देखना। और तीसरी बात, अपने गुरु में भी दोष मत देखना। गुरु द्रोणाचार्य का अंश ही तो है, हमारे लिए गुरु है। भीम मारने के लिए दौड़े, तुम्हें प्रवचन याद आ रहे हैं, इसको क्षमा करोगे दुष्ट को? भगवान ने कहा अर्जुन सिर से मणि निकाल ले। इसके सिर से यहां मणि थी माथे में, बहुत विशाल, निकाल कर इसको बाहर करके भेज दिया, बहिष्कार कर दिया। अश्वत्थामा का अपमान हो गया, मर भी गया, न भी मरा। और कृष्ण ने आज तक मरने नहीं दिया। इसको सामान्य गति नहीं, सरल मौत नहीं देंगे कृष्ण। जब तक प्रलय नहीं होगी अमर है, जा, तेरे सिर का घाव भरेगा नहीं, कष्ट मिटेगा नहीं, दर्द सहन करना जीवन भर। दुनिया का कोई डॉक्टर तेरा इलाज नहीं कर सकता। कष्ट सहन करते हुए जा, घूमते रहना। तूने मेरे भांजे मारे हैं, चिंता मत करो। अगर आपका कोई व्यक्ति अहित कर रहा है और आप भक्त हैं, भक्त, भगवान ने गीता जी में हाथ उठा के कहा अर्जुन ये मेरी प्रतिज्ञा है, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का मैं कभी नाश नहीं होने देता, भक्त का कभी कुछ बिगड़ने नहीं देता। आप भरोसा क्यों छोड़ते हो? अगर कोई व्यक्ति आपका पवन जी अहित कर रहा है ना, लगातार आपका विरोध कर रहा है ना, आप अपनी भक्ति मत छोड़िए। उसको देखने की, संभालने की जिम्मेदारी अपने इष्ट पर छोड़ दीजिए। बोलो राधे राधे। वो अच्छी तरह संभालेगा, तुम नहीं सोच सकते उससे ज्यादा संभाल देगा। विश्वास है कि नहीं? होता है कि नहीं? बाढ़ न बाको हो ये भगत को। और इसकी फिर इनकी बहू द्रौपदी वो उतरा, उसकी क्या गति देखी आपने। पांडवों के बच्चों का अंतिम संस्कार भगवान ने करा दिया, अश्वमेध यज्ञ, राजसी यज्ञ सब हो गए। वर्णन तो यहां आ गया। अब उसके बाद सुनो, अश्वत्थामा ने क्या किया श्याम सुंदर जी, इसके गर्भ के बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा विमल जी। उत्तरा के गर्भ में अंतिम वंशज है पांडवों का, इनका नाम है परीक्षित जी। अश्वत्थामा ने कहा गर्भ में मार दूंगा। भगवान ने कहा तू मारेगा कैसे? तुझे अपने ऊपर ज्यादा भरोसा हो गया, मेरी बहन ने तुझे छुड़वा दिया है, तो इसका अर्थ ये मत भूल जा कि कृष्ण अभी साथ है। ये सोचा करो, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, कृष्ण मेरे साथ है, हा? भगवान मेरे साथ है। उत्तरा की प्रार्थना पर भगवान गर्भ के अंदर भी जाते हैं, ब्रह्मास्त्र का प्रभाव शांत भी करते हैं और उस बच्चे को फिर से जीवित करते हैं। तुझे तो भागवत सुननी है, तू कहां जा रहा है अभी? रुक, तुझे कथा सुनाऊंगा। मैं ही शुभदेव बन के आऊंगा। गर्भ में ही बता दिया। तभी तो जब जन्म हुआ तो सबको देख रहे हैं, वो कौन है जिसने मां के गर्भ में आकर मुझे बचाया। परी माने होता है चारों ओर, इक्षित माने होता है देखना, चारों ओर देखना, इससे नाम हो गया परीक्षित। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगे। तीसरा प्रसंग, दुनिया में किसी ने दुख मांगे है क्या? कोई मांगेगा क्या? कुंती कहती है जिसको दुनिया सुख समझती है असल में वही दुख है, क्योंकि प्रभु सुख में व्यक्ति आपको भूल जाता है।
मेरे लिए तो दुख धन्य है, पल पल याद आती है आपकी, पल पल भजन होता है। बड़ा अच्छा श्लोक है। विपदः माने विपत्तियां, संतु नः हमारे जीवन में हो, शाश्वत माने बनी रहे, कभी कभी नहीं आए। दुख का डेरा मेरे घर में कर देना। तत्र तत्र जगत गुरु। बोले क्यों, वो क्या होगा उससे बुआ? बोले भवतो दर्शनम